ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। सर्वप्रथम मैं चैनल के उन सभी प्रबुद्ध और मुमुक्षु दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्हें के सहयोग से 2 वर्ष से भी कम समय अवधि में इस चैनल पर 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स का परिवार हो गया है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में मैं चर्चा करता हूँ मृत संजीवनी मंत्र के ऊपर। आपने नाम अवश्य सुना होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास यह विद्या थी। इसी विद्या के दम पर, इस मंत्र के दम पर वो देवासुर संग्राम में असुरों को पुनर्जीवित कर दिया करते थे। जो राक्षस युद्ध में मारे जाते, इस विद्या से वो पुनः जीवित हो जाते। परिणाम स्वरूप ये असुर देवताओं पर भारी पड़ते थे। यह विद्या केवल शुक्राचार्य के पास, देवगुरु बृहस्पति के पास यह विद्या नहीं थी। एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का मंत्र, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। वो नाम से ही प्रकट होता है, महामृत्युंजय। जो मृत्यु को जीतने में सक्षम है वह महामृत्युंजय। और ये मंत्र क्या है? मृत संजीवनी। जो मृत व्यक्ति को भी संजीवनी प्रदान कर दे, उन्हें भी पुनर्जीवित कर दे, वह विद्या मृत संजीवनी। फर्क है दोनों में। एक मंत्र व्यक्ति को मरने से बचाता है, उसकी मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, और एक मंत्र मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। तो आज का विषय मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी इस विद्या के नाम पर, मंत्र के नाम पर कई मंत्र मिलते हैं। मैं जिस मंत्र की बात कर रहा हूँ वो अनुभूत। कई मंत्रों के बारे में पढ़ा, मृत संजीवनी विद्या के नाम पर कई मंत्र। एक पुस्तक है मेरे पास, त्रिपुर सुंदरी साधना, श्री देवदत्त जी शास्त्री, एक बहुत प्रतिष्ठित नाम है ये तंत्र के क्षेत्र में, तंत्र साहित्य में। उनकी लिखी हुई यह पुस्तक है। स्मृति प्रकाशन 124 शहरारा बाग इलाहाबाद से प्रकाशित यह पुस्तक है। त्रिपुर सुंदरी साधना इस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के पेज नंबर 59 पर एक घटना का उल्लेख है इस मंत्र के बारे में। स्वामी विभु आश्रम जी महाराज, उनको ये मंत्र सिद्ध था। वैसे आज के समय में बहुत जटिल है इसकी साधना, आसान नहीं है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है इसकी साधना, लेकिन उनको यह विद्या सिद्ध थी। उन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों के सामने मृत कंकाल को पुनर्जीवित किया था, ऐसा इस पुस्तक में उल्लेख है। साथ में ये लिखा है इसमें, यह तो बात उनकी जिनको ये विद्या सिद्ध हो जाए, और आज के समय में बहुत जटिल, आम व्यक्ति के लिए असंभव सी है, लेकिन फिर भी यह मंत्र बहुत उपयोगी है आम व्यक्ति के लिए भी। वो कैसे? अल्पायु योग हो, कोई जटिल बीमारी हो, मृत्यु भय हो, किसी भी प्रकार से कोई संकट, ऐसी बीमारी जो जानलेवा प्राणलेवा हो, उसमें इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। 108 बार यानी एक माला प्रतिदिन जप, 21 दिन तक जप करके, और उन अभिसिंचन उस रोगी का किया जाए। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल उस व्यक्ति को पिलाया जाए, रोगी को। यदि कर सके तो उस योगी को भी इस मंत्र का अनुष्ठान जप करना चाहिए। मेरे एक मित्र की धर्मपत्नी को मस्तिष्क में ट्यूमर हो गया। उन सज्जन ने आकर के अपनी समस्या बताई। इसी मंत्र का प्रयोग मैंने उनके लिए किया। वो सकुशल हैं आज भी। तो उस मंत्र का प्रयोग, मृत संजीवनी, इस मंत्र का प्रयोग आज के इस वीडियो में,
यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपके परिचितों में, अपनों में कोई हो, तो आप प्रयोग करके देख सकते हैं। भगवती पराम्बा उसकी कृपा हुई तो वो रोग मुक्त होंगे। आचार्य शंकरपाद, जगत गुरु शंकराचार्य, उनके गुरु श्री गौड़पाद महाराज ने बद्रिकाश्रम में बैठ करके उन्होंने सुखबोधय ग्रंथ की रचना की और उसी सुखबोधय के आधार पर आचार्य भगवत्पाद श्री शंकर ने सौंदर्य लहरी की रचना की। स्तुतिपरक काव्य है सौंदर्य लहरी, उसमें कुल 103 श्लोक हैं। इस पुस्तक के अनुसार 70 श्लोकों से मंत्र बनते हैं विशिष्ट। वैसे गणेश प्रकाशन मद्रास की एक पुस्तक, उसकी भी टीका है सौंदर्य लहरी पे। उसमें प्रत्येक सौंदर्य लहरी के प्रत्येक श्लोक से यंत्र भी बनता है, मंत्र प्रयोग भी है, सब उसमें प्रत्येक मंत्र के विधान। लेकिन इस पुस्तक के अनुसार, देवदत्त जी शास्त्री जी के अनुसार, उनको इस 103 श्लोकों में 70 श्लोकों में मंत्र मिले। तो सौंदर्य लहरी के 20वें श्लोक से यह मंत्र जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ ये उद्धृत होता है। यह मंत्र उस सौंदर्य लहरी के 20वें श्लोक से यह मंत्र बनता है। सौंदर्य लहरी देखा जाए तो मूल रूप से वो भगवती त्रिपुर सुंदरी की ही आराधना है। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या षोडशी, तीसरी महाविद्या भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी, एक ही बात। तो हमें इस मंत्र का प्रयोग यदि करना है तो सबसे पहले विनियोग, और विनियोग है ओं अस्य श्री मृत संजीवनी विद्या मंत्रस्य भृगुर्षि विराट छंदः चिदानंद लहरी देवता ह्रीं सर्वव्यापिनी प्राणेश्वरी बीजम क्लीं कीलकम हा सा का हा ला ह्रीं शक्ति मृत संजीवने विनियोग। यह बोल करके जल छोड़ दिया जाना चाहिए। अब मंत्र है ओं ऐं श्रीं ह्रीं ह्रसो सर्वतत्वव्यापिनी जीव जीव प्राण प्राणे मृतामृते का ए ईल ह्रीं हा सा का हा ला ह्रीं हुं हुं मृत विद्रावणे प्राण तत्वे तत्वाति तत्वे सर्वेश्वरी वेद गुह्ये हा सा का हा ला गर्भे सावित्री ऐं वाचंभरी काली क्लीं जीवय जीवय स्वाहा। यह मंत्र सौंदर्य लहरी के 20वें श्लोक से बनता है, जो मृत संजीवनी मंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी मंत्र के प्रयोग से, जैसा उन्होंने उल्लेख किया देवदत्त जी ने, स्वामी विभु आश्रम जी महाराज ने एक कंकाल को जीवित किया था। वो एक बहुत बड़ी बात है। हम उस तरह की कोई कल्पना और कोई लक्ष्य ध्येय रख कर के न चलें हमारा। लेकिन यदि इस मंत्र के प्रयोग से कोई असाध्य रोगी रोग मुक्त हो सकता है, कोई व्यक्ति यदि जीवन भर स्वस्थ रह सकता है, मृत्यु भय से मुक्त होकर जी सकता है, तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम है। नियमित रूप से इस मंत्र का कभी भी किसी सिद्ध पर्व में इस मंत्र का अधिकतम जप कर लेना चाहिए। और 21 दिन तक नियमित रूप से 21 दिन एक माला प्रतिदिन जप करके, फिर न्यून भी कम से कम 21 बार 27 बार प्रतिदिन इस मंत्र का जप का, नियमित जप का रूटीन यदि नियम रखा जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। मृत संजीवनी में और महामृत्युंजय में यही फर्क है। एक तरह से महामृत्युंजय वो टॉनिक का काम करता है, वह स्वस्थ रहने में मदद करता है। लेकिन मृत संजीवनी वो तो मृत्यु के भय को टालने में, जो मृत हो चुका हो उसे भी पुनर्जीवन प्रदान करने की क्षमता जो विद्या रखती है, जो मंत्र रखता है, वह है मृत संजीवनी।
मृत संजीवनी के नाम से और भी कई मंत्र मिलते हैं, लेकिन इस मंत्र का प्रयोग मैंने कई बार लोगों से किया है, करवाया है। इसका अनुभूत बहुत संतोषजनक परिणाम मिले, इसलिए मैंने आज के वीडियो में इस मंत्र की चर्चा की। मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं प्रयोगों की चर्चा करने की। क्या होता है कि एक वैद्य जी हैं, उन्होंने आयुर्वेद की बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की, बहुत विद्वान हैं आयुर्वेद के, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, कई रोगियों का उपचार करने का काम नहीं पड़ा। तो उनको उस जो भी कुछ उनका अध्ययन है उस पर उतना अधिकार, उतना कॉन्फिडेंस उन्हें नहीं आ पाएगा जितना एक कम पढ़ा लिखा हो उनसे, लेकिन जिसने उपचार किया हो उनको अनुभव है इस बात का कि मैंने इस रोगी को इस रोग में ये औषधि दी और वो ठीक हुआ। मैं कोई अधिक विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, ज़्यादा किसी तरह की कोई गति मेरी इन विषयों में नहीं, लेकिन लगभग 50 वर्षों से मैं जिन विषयों से जुड़ा हूँ, ज्योतिष से, मेरे पास लोग कई तरह की समस्याएं लेके आते थे और उन समस्याओं के जो समाधान मैंने बताए और उन समाधानों से लोगों का जो हित साधन हुआ, उन्हीं की चर्चा मैं इस चैनल के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके किसी भी इष्ट मित्र की उसी तरह की समस्याएं हों और जो समाधान मैंने बता रहा हूँ, ये यदि उनको आप देते हैं, निश्चित रूप से उनका हित साधन होगा। यही एक ध्येय और यही एक उद्देश्य इस चैनल का। तो आप कोशिश करें इस मंत्र को, यदि देखना चाहें तो आप पुस्तक को, इसको श्री त्रिपुर सुंदरी साधना देवदत्त जी शास्त्री की, इस पुस्तक को मंगा करके जो मैंने अभी कहा उसको आप देख सकते हैं। इसमें आपने बहुत धैर्य से आप सुनते हैं और चैनल को सहयोग करते हैं, इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।